प्यारे बच्चों, अब आप सभी प्रशांत मिश्रा के साथ हिंदी पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक ज्ञान सागर के पहले पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन को पढ़ेंगे। यह कविता स्वतंत्रता, परतंत्रता से स्वतंत्रता को दर्शाती है कि परतंत्र रहकर क्या स्थिति रहती है। एक पक्षी को कवि ने दर्शाया है, उसी भांति मनुष्य की क्या स्थिति होती है इसको बतलाने का प्रयास किया है। और इस कविता के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। वे अपनी इस कविता के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी इस कविता के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि परतंत्रता की बेड़ियों में रहकर मनुष्य अपनी सारी संभावनाएं, मनुष्य अपने सारे स्वभाव, मनुष्य अपने सारे गुणों को भूल जाता है और परतंत्र जो स्वतंत्र हो जाता है, वह जो स्वतंत्र रहता है वह अपने कार्यों को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर सकता है। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने बतलाने का प्रयास करता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पक्षियों के माध्यम से मनुष्य कहना दायरे में समेट लेना है इस कविता को। संपूर्ण मानव को जो है बतलाने का प्रयास कर रहा है। देखिए तो हम लोग कविता को पढ़ते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी स्वर्ण कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या बनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। देखिए, आइए हम सभी कविता का अर्थ जानते हैं। हम पक्षियों की जो अभिलाषा है, पक्षियों की जो इच्छा है, उनके मनोभावों को कवि इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। जो पक्षी हैं उनकी अभिलाषा है, उनकी इच्छा है कि हम उन्मुक्त गगन में, खुले आकाश में आज़ाद होकर, खुले आकाश में, खुले गगन में उड़ने वाले हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कह रहे हैं कि पक्षियों की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी। कह रहे हैं हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कि
जो पक्षी हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। पिंजड़े में हम बंध कर नहीं रह पाएंगे, पिंजड़े में बंधक बनकर हम नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कनक मतलब सोना। अगर सोने का भी पिंजड़ा हो, सोने का भी पिंजड़ा हो तो उसमें भी उससे भी टकराकर, सोने के पिंजड़े से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पुलकित मतलब प्रेम हर्ष। जो हमारे ये पंख हैं प्रेम रूपी, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जिस प्रकार देखिए, अगर किसी मानव को जो स्वतंत्र रूप से रहने वाला हो, उसे अगर किसी कैद खाने, किसी जेल में रख दिया जाए तो क्या वो खुश रहेगा? कभी नहीं। चाहे कह दिया जाए चलो भैया तुम अंदर रहो, उसमें क्या नाम से जेल खाने में रहो, जेल सोने का है, तो रहेगा क्या उसमें? नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ये पक्षी भी, कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन में क्या करने वाले? उड़ने वाले हैं और पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, और पिंजड़े में बंधकर नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो हमारे प्यारे सुंदर सुंदर पंख हैं रंग बिरंगे, ये क्या यदि सोने का भी पिंजड़ा है तो उसमें भी ये हमारे पंख टकराकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। फिर हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहे हैं कि हम सदैव बहता नीर पीने वाले हैं, बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। वे पक्षी कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं हमारे लिए कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है हमारे लिए क्या? नीम की जो निमकौर होती है, जिसे निबौरी बोलते हैं, वो बहुत कड़वी होती है। पक्षी कह रहे हैं वो हमारे लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है। यदि हम स्वतंत्र हम रहेंगे तो हम वो नीम की वो निबौरी खाने में हम खुशी प्रकट करेंगे। कनक कटोरी की मैदा से, न कि बंधन में, न कि सोने के पिंजड़े में बंद होकर सोने की कटोरी में रोटी खाने से, मैदा खाने से श्रेयस्कर है कि हम स्वतंत्र रहें और खुले आकाश में क्या करें? उन्मुक्त रूप से उड़ान भरें। और हम निबौरी खा लेंगे, वो कनक कटोरी के मैदा से हमारी निबौरी अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, जो स्वर्ण की श्रृंखलाएं हैं, जो सोने की जो श्रृंखलाबद्ध जो छड़ियों से बना हुआ जो वो है क्या नाम से पिंजड़ा, उसमें उसके बंधन में अपनी गति, अगर पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वह अपनी गति उड़ान सब भूले। वे अपनी गतियों को, अब वो कैसे किस वेग से वो उड़ सकते हैं, उस वेग को और उस उड़ान को भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और वो सपनों में सदैव यह देखते रहते हैं कि तरु मतलब पेड़ के ऊपर, सबसे ऊपर वाले भाग को, जो एकदम कपोल वाली, जो जिसमें शाखाएं निकलती हैं, सबसे ऊपर वाली भाग में जिसमें पत्तियां, नई पत्तियां निकलती हैं, उसे फुनगी बोलते हैं। उस पर बैठकर और झूला झूलने।
हाँ, पक्षियों की अभिलाषा होती है कि वे सपने में भी यही सोचते हैं कि जो वृक्ष हैं, वृक्ष के सबसे ऊपरी वाले भाग में हम बैठकर झूमें, झूला झूलें। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने। और पक्षियों के ये अरमान होते हैं कि हम सदैव ऐसी असीमित उड़ान को भरें जिससे कि हम ये नीले गगन की जो ये नीला आकाश है, गगन मतलब आकाश, उसकी सीमा पा जाएं कि ये कहाँ तक है। लाल किरण सी चोंच खोल चुनते अनार के दाने। और जो पंछियों के लाल लाल जो चोंच हैं वो मानो क्या, अपने उन चोंचों से तारे रूपी आकाश में जाकर आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं उन तारों को अपने लाल होठों से जो अनार रूपी जो तारे टिमटिमा रहे हैं उनको हम क्या कर लें, चुंग लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों से होड़ा होड़ी। और पक्षियों की ये सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है चारों दिशाओं में। ये जो क्षितिज है, ये जो क्षितिज है, यह जो है जहाँ पृथ्वी, क्षितिज क्या होता है, जहाँ पृथ्वी और आकाश ऐसा लगता है मिलते हैं, तो पक्षी भी आकाश और पृथ्वी को देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं जाकर ये मिल रहे हैं और वो असीमित उड़ान उड़ते हैं कि कहाँ ये मिल रहे हैं, उस स्थिति को हम देखें, वहाँ तक हम पहुँचें। और ऐसा करने के लिए वे आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपस में होड़ मचाते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो वहाँ पहुँचते हैं, या तो सांसों की डोरी तनती है। मतलब ऐसा करने में वो असमर्थता व्यक्त करते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो, नीड़ मतलब घोंसला। पक्षियों का जो आवास होता है, उनका घर क्या होता है, उनका घोंसला होता है। जैसे हमारा घर ईंट पत्तल से बनता है, ऐसे उनका घोंसला जो है नीड़ से तिनके से बनता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, वो पक्षी कह रहा है चाहे मुझे अपना खुद का घर न दो, नीड़ न दो टहनी पर, जो टहनी पर उनका घोंसला बना रहता है, वह पक्षी कह रहा है चाहे मुझे वो घोंसला मत दो, लेकिन और क्या, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। और जो आपने आश्रय दिया है रहने का, जो घर दिया है, उसे छिन्न भिन्न कर डालो, वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हे परमात्मा, हे ईश्वर, यदि आपने हमें क्या पंख दिया है, यदि आपने हमें पंख दिए हैं, तो मेरी इस आकुलता, जो उत्सुक रहते हैं पक्षी, उनके इस उड़ान में विघ्न न डालो, इस उड़ान में कोई बाधा न उत्पन्न हो, ऐसी वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कौन, पक्षी। और यहाँ इन शब्दों के माध्यम से पक्षियों के मनोभावों को कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये तो पक्षी हो गया, लेकिन हम मानव हैं। मानव समाज के लिए इन पक्षियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से मानव को भी समझाया जा रहा है, मानव को भी बतलाया जा रहा है कि वह भी परतंत्र रहकर अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वतंत्र न हो। तो सदैव स्वतंत्रता की चाह हर जीव रखता है, मानव ही नहीं, पशु पक्षी हर कोई स्वतंत्रता का भाव अपने मन में रखता है। उसी भाव को, इन पक्षियों के भाव को कवि ने अपनी इस कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के माध्यम से जो है बतलाने का प्रयास किया है।
इन पक्षियों के मनोभावों के माध्यम से पूरे मानव जगत को एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई समझ पैदा करने की चेष्टा की है कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने। ओके।